और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामनाओं के लिए। हालांकि मतलब ये हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब आपको नहीं बताना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा मेरे मुंह से निकल गया, क्योंकि हेल्थ की बात कर रहा था और इस वजह से मुझे लगा कि कोई बात नहीं। लेकिन अपने दिल से जो चाहने वालों के बीच में कोई भी चीज अगर शेयर होती है तो बहुत अच्छा लगता है, और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे साथ एक्चुअली आज जितने लोग भी इस समय मीटिंग में हैं वो सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही ईमानदारी से एक दूसरे की सक्सेस चाहते हैं, एक दूसरे को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और एक दूसरे के केयर करना चाहते हैं। क्योंकि मैं देखता हूं कि इस बिजनेस की एक जो इनविजिबल चीज है, जो शायद बताई प्लान में नहीं दिखाई जा सकती, कि कई बारी ऐसे कुछ इश्यूज आए हैं जिनमें जो लाइफ में जो शायद इस बिजनेस वजह से बड़े आसानी से किसी न किसी के परिचय की वजह से हमारे सॉल्व हो जाते हैं। ये इंटेंजिबल है, जो दिखाई नहीं देता, ना हम बता सकते हैं बिजनेस के बारे में। ठीक है ना। मैं बात कर रहा था कि जो हेल्थ को लेके ही, तो थोड़ा सा एक चीज हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली हमारा, देखिए कहा जाता है जब जिस चीज का ट्रेंड चल रहा हो और उस पर अगर आप काम करते हैं तो नेचुरली आपको सक्सेस होने में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है। तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा अपने फ्रीडम के टाइम से अगर बात करना शुरू करें तो 1950s वाज द टाइम फॉर एग्रीकल्चर। पैसे उन लोगों ने बनाया था जिन लोगों ने इस समय जिनके पास खेती थी। कहा जाता जमींदार लोग पैसा बनाया करते थे। तो 50s का ही हमारा ट्रेंड हुआ करता था। 60s आया तब तक ये, हालांकि कुछ चीजें ये जो मैं बता रहा हूँ ये और पहले से हैं, लेकिन मैं छोटा छोटा एक सिनेरियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ अपने भारत के एंगल से। कि 60s आया तो इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हुई, जो लोगों ने बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए वो लोग बहुत पैसे बनाना शुरू हो गए। 70s आया तो हैवी इंडस्ट्री के साथ साथ प्लास्टिक ने कदम रख दिया, और प्लास्टिक इंडस्ट्री ने हमारे बीच में इंडस्ट्री बनाना शुरू कर दिया। हालांकि एक समय था जब प्लास्टिक के बर्तन में पानी देना बहुत बुरा माना जाता था और उसको बड़ा अलग माना जाता था, लेकिन आज शायद प्लास्टिक हमारी जिंदगी में क्या, हमारे पेट के अंदर तक घुल के जा चुकी है। केवल यूज ही करना नहीं रह गया, और अब उसके दुष्प्रभाव भी समझ में आने शुरू हो गए हैं। 80s आया, 80 के दशक में शुरुआत हुई कंप्यूटर्स की। मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई इंडस्ट्री, कोई कोई हमारा ट्रेंड बदलता है तो उसमें मास जो होता है, जो बहुत बड़ा भीड़ होती है, वो हमेशा उसका विरोध करती है। आप कुछ भी उठा के आप देख लीजिए, इंडस्ट्रीज लगी थी तो लोगों को अच्छा नहीं लगा था। प्लास्टिक्स आया तो लोगों को अब विरोध का सामना करना पड़ा। कंप्यूटर्स आया, कंप्यूटर केवल लोग टाइपराइटर समझते थे। और आप समझिए कि 92 93 के आसपास मुझे याद है कि सारे बैंक्स ने, और उस समय चूंकि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज नहीं थी, सबने मिलकर 3 दिन की स्ट्राइक की थी अगेंस्ट कंप्यूटराइजेशन। क्योंकि उनको डर लगता था कि कंप्यूटर लग जाएगा तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन शायद आज आप हम इस चीज को मानेंगे कि ये बात शुरुआत 80 से होते, ये जब ट्रेंड बदलते हैं तो ये दिखने में इनको 10 15 साल 20 साल लग जाता है पेनिट्रेट होने में। है ना। इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कोई चीज मार्केट में जब आती है तो एकदम से नहीं छा जाती, उसको आने में, मार्केट में घुसने में 10 से 15 साल मिनिमम लगता है। तो क्या हुआ कि उसमें कंप्यूटर्स आए। फिर धीरे से देखिए, अगर आप ध्यान दें तो 90 के दशक से शुरू होगा आईटी इंडस्ट्री, जहां हम एक्चुअली कंप्यूटर और आईटी को एक साथ जोड़ देते हैं। आईटी एक चीज अलग है, कंप्यूटर चीज अलग है। ठीक है ना। तो आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई। और हम यहाँ पे एक चीज तो मानेंगे कि देखिए 90 के दशक के बाद से 2000 के आसपास आते आते जिस चीज का बहुत बड़ा विरोध था, शायद हम सबके बच्चों ने उसी दौरान, बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर्स के पढ़ के और शायद सबसे ज्यादा पैसा बनाने में इंडस्ट्री में पहुंचे। ध्यान रखिएगा, कोई भी जब नया ट्रेंड बदलता है तो उसमें 3 तरीके से आप एंट्री लेते हो। एक, उसके कस्टमर बन के लेते हो। दूसरा, उस सेगमेंट में जॉब करके भी आप अच्छा पैसा बनाते हो। और ज्यादा पैसा हम सब जानते हैं कि उस क्षेत्र का बिजनेस करके बनाया जाता है। और आज देख के देखो कि चारों तरफ जिन लोगों ने आईटी इंडस्ट्री में ग्रो की, हम शायद रिच पर्सन्स के नाम में आप दुनिया में गिनना शुरू करोगे तो आईटी वाले लोग ही निकल के आते रहे। ठीक है ना। आईटी के बाद फिर शुरू हुआ 2000 के आसपास आप पाएंगे तो देखेंगे कि, अच्छा यहाँ एक और चीज है, ये जो पीछे का जो एरिया जा रहा है, जो जो दशक बदल रहे हैं, वो सब उसमें जुड़ते चले जाते हैं। उन्हीं में सुधार होता चला जाता है। ऐसा नहीं होता है कोई चीज खत्म हो जाती है, उन्हीं में सुधार होना शुरू हो जाता है। तो हुआ क्या कि 2000 के आसपास सर्विस इंडस्ट्री बहुत तेजी से हुई, जिन लोगों ने सेवा क्षेत्र में अपने कदम रखे। और उनको आज आप देख लो कि सेवा क्षेत्र की वजह से ही है कि एक पूरा सेगमेंट ही अमेजोन को उठा के देख लो, वो सर्विस ही तो आपको डोर स्टेप पे दे रहा है। शायद इसी वजह से आज वो बहुत आगे, बट वो शुरुआत बहुत पहले हुई, लेकिन अभी क्या हुआ कि उसको हम समझ अब पा रहे हैं।
यहाँ समझने वाली बात है। फिर सर्विस के 2010 के आसपास से देखिए कि इतना ज्यादा इन सबके दुष्प्रभाव होने शुरू हो गए कि 2010 के आसपास से हेल्थ इंडस्ट्री ने एकदम से तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। और हेल्थ इंडस्ट्री हमारी दो पार्ट में है, एक को हम इलनेस बोलते हैं, दूसरे को वेलनेस बोलते हैं। इलनेस जब हम बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल और डॉक्टर्स की जरूरत होती है, लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री कहती है आप बीमार ना पड़ो। और देखिए ये चीज क्या हो, सन 2000 के आसपास से ही शुरू हो गया। और आप देखो कि आज कोई भी ऐसी फार्मा कंपनी उठा के बता दो जो सप्लीमेंट्स न बना रही हो। बस अंतर क्या है, यही अंतर हम में आता है जो आपको समझना चाहिए, जो आपको प्राउड फील होना चाहिए कि आप एक ऐसी कंपनी के साथ में हो जो आपके एक एक प्रोडक्ट का बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करती है। केवल बेच देना बात नहीं है कि हमारा सामान किस तरह बिक जाए, वो सही ढंग से बिके, सही प्रोडक्ट हाथ में पहुंचे, इस पे फोकस करती है ना। तो हेल्थ इंडस्ट्री है, और आप देखिए बढ़ते बढ़ते आज हम एआई तक भी पहुंच चुके हैं, है ना। सब कुछ हो रहा है, बट ये सब एक दूसरे से मिला हुआ है। अब यही चीज को हम देखें तो होता क्या है कि थोड़ा सा एक दो चीजें मैं अगर शेयर करूं आपसे। एक आधी मुझे स्लाइड्स बड़ी अच्छी लगी थी, तो थोड़ा सा उनको कि देखिए होता क्या है जब हमारी अपलाइन हमसे कहती है कि इस बिजनेस को करने के लिए जो कोई किसी का बॉस नहीं होता है, तो होता क्या है हमारा ड्रीम ही हमारा बॉस बनता है। और हम लोग ज्यादातर लोग जो है वो डर के मारे काम करते हैं। जैसे मैं नौकरी में हूँ, कल कल क्यों इसलिए नौकरी में जाऊंगा, क्योंकि अगर नहीं जाऊंगा तो शायद मेरी नौकरी पे कोई दिक्कत आ सकती है। तो होता क्या है, ड्रीम इज जस्ट ए विजन। वो विजन ही है। देखते हैं ना, इधर आज आज हम यहाँ पे हैं, और फिर क्या होता है, हमारा ड्रीम क्या है, कल हमको यहाँ पहुंचना है, ये झंडे गाड़ने हैं। लेकिन क्या होता है, ये ड्रीम ही रह जाता है जब तक कि हम अगर आज एक गोल नहीं बनाते कि हमको कब तक पाना है। मुझे 6 महीने में यहाँ जाना है कि हमको 12 महीने में जाना है। मैं जानता हूँ हमारी बहुत सारी ऐसे हमारे जो बिजनेस लीडर्स हैं आज की डेट में अपनी पर्सनल ट्रिप पे गए हुए हैं और दुनिया में बहुत सारी जगह घूम के आए, चूंकि उन्होंने एक गोल बनाया कि हमको इतने दिन में इतने दिन जाना है। और जब गोल बन जाता है तो उसकी प्लानिंग की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर टुडे अगर हम प्लान करेंगे तभी जाके उसको 3 महीने में करेंगे कि 6 महीने में करेंगे तब भी उसको अचीव किया जा सकता है। देखिए हमको मालूम सब कुछ है, लेकिन होता क्या है कि कई बार हमको जो मालूम तो है लेकिन हम उसको जनरली हम प्रोग्रेस देखना शुरू कर देते हैं, हमारी कमजोरी है। हम जब किसी चीज को देखते हैं तो पहला स्लाइड जो दिखता है हमको दिखता है डेज, जब हम इसको देखते हैं आज क्या है, तो कई बार क्या होता है हम कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ हाँ कहते हैं, कुछ ना, ज्यादा ना कहते हैं, तो ये बम्पी हो जाता है, बिल्कुल उबड़ खाबड़ दिखना शुरू होता है और बड़ा ही हमको लगता है यार ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन इसी चीज को जब हम रोज करना शुरू कर देते हैं तो प्रोग्रेस क्या होती है, वीक्स में कुछ ऐसे दिखने शुरू होती है, उतने उतार चढ़ाव नहीं दिखते हैं। लेकिन यही चीज महीने भर का देखोगे तो उतार चढ़ाव की मात्रा बिल्कुल लाइन जो है वो थोड़ी सी काफी कुछ अ, है टेढ़ी, लेकिन और लेकिन ये साल भर का देखते हो तो ये बिल्कुल लगता है जैसे सीधा है, लेकिन जब इसको जूम करोगे तो वो चीज शुरुआत वहां से दिखेगी। इसका मतलब क्या है, कई बार क्या होता है जैसे एक पूरा सर्कल, एक गोला बनाया जाए, है ना, पूरा एक एक पूरा एक गोला बनाया जाए। तो मान लीजिए पृथ्वी गोल है कि हम बात करते हैं, और उस गोले को अगर हम बहुत उसका छोटा सा कोई टुकड़ा तोड़ेंगे तो वो हमेशा ध्यान रखिएगा स्ट्रेट बनेगा, वो गोलाई में नहीं होगा, हमको ऐसा नहीं दिखेगा ये गोल गोल है। ऐसे ही हमारा सक्सेस का पैटर्न होता है। और इसकी तरफ क्या होता क्या है लाइफ में हम सबके साथ, हमारे सामने क्या होता है, हमको दिखाई दिया 10,000 पॉइंट, यानी हमको 8.5 लाख का बिजनेस बनाना है, 21% जाना है। तो वो देख के लगता है 8.5 लाख का बिजनेस एक महीने में कैसे करूंगा। तो हो क्या रहा है, हमको लगने आई कांट डू इट, मैं हो ही नहीं सकता मुझसे, क्यों, क्योंकि हम सब कुछ एक साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन सक्सेस का स्टेप क्या होता है, अगर हम वन स्टेप एट ए टाइम रखना शुरू करें, दूसरी फिगर क्या कर रही है, उनमें से हम एक एक को उठा के रखेंगे, फिर दूसरे को रखेंगे, फिर तीसरे को रखेंगे, और इससे क्या होता है धीरे धीरे करके आपकी जिंदगी आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। इसीलिए एक रूल है, इसको रूल ऑफ 100 कहा जाता है, कि अगर आप 100 घंटे किसी भी एक डिसिप्लिन में लगातार लगाते हो, जो कि लगभग 18 मिनट एक दिन का होता है, तो 100 आवर्स अगर एक साल में, यानी हर दिन का 1 घंटा हमने लगभग लगाया, तो हर दिन का औसत 18 मिनट आएगा। और ध्यान दें कि 18 मिनट आएगा, लेकिन अगर कॉन्सिस्टेंसी बेसिस पे लगाया गया तो आप उस क्षेत्र के 95% लोगों से जो उस डिसिप्लिन में काम करने से बेहतर हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या है, कॉन्सिस्टेंसी इज एवरीथिंग। हर कुछ कॉन्सिस्टेंसी से होता है, लेकिन हम कई बारी चीजों को एंजॉय करना बहुत शुरू कर देते हैं, और इसकी वजह से होता यह है कि हम इसको फेल्योर मान लेते हैं, लगेगा अरे नहीं यार ये हमसे तो नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, हमने तीर निशाने पे जैसे लगाया गया, तो ये जब लगाते रहिए फेल्योर नहीं है, लेकिन होता क्या है, हम अपने तरकश जब अ, अपने तुनीर में रख देते हैं, धनुष बाण रख देते हैं, यही हमारी फेल्योर होती है। मुझे याद है कि हम लोग गए थे
जब कोची में, तो इस बार एमवे ने इतने अरेंजमेंट कर रखे थे कि वहां पे एक जगह पे ये तीर लगाने का सिस्टम था। हमने कभी नहीं किया था इसको, लेकिन क्या हुआ कि एक दूरी से हम लोग मारना शुरू किए। तो पहले शुरुआती दौर पर हमारा ऐसे ही जा रहा था, लेकिन धीरे 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 करके करते 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 कि स्थिति ऐसी भी आई कि उसने जब तीन हमको धनुष दिए, तो तीन में धनुष कहने बाण उसमें से दिए, तो उनमें से तीन के तीनों सीधे 10 नंबर पॉइंट पे लगे जाके। कैसे हुआ? क्यों? क्योंकि हमने उसको ये नहीं किया कि नहीं हमको ये नहीं करना है, हमको इस तरीके से हमने करना शुरू किया कि ये तो होके ही रहेगा, इसको तो करा ही जा सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि इसकी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज ऐसे हो सकती है। अब होता यह है कि कई बार हम फोकस से अधिक हो जाते हैं, फोकस बनाते हैं, और उनमें क्या हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत आने शुरू हो जाते हैं। जैसे मोबाइल में है, अभी हम मीटिंग ऑनलाइन का जब गड़बड़ यही है कि इसमें नोटिफिकेशन है, 10 से गई, उधर हमारी निगाह दूसरी तरफ चली गई, फिर बीच में कोई मीटिंग आ जाएगी, स्ट्रीमिंग कोई आ जाएगी, पता लगा मल्टीटास्किंग, हमको लगता है मीटिंग तो सुन रहे हैं, साथ साथ हम मोबाइल भी चला लें, सोशल मीडिया, ये हमारे बहुत सारे लीकेज हैं, थोड़ा इन पे हमें कंट्रोल करना होगा। तो होगा क्या कि इससे धीरे धीरे करके आपकी जो ग्रोथ होगी, जो मीटिंग्स होंगी, वो चालू हो जाएंगी। अभी बट ये ध्यान रहे हमको कि ड्रीम हमारा है, तो गोल भी बनाना पड़ेगा। और एक लाइन अगर आप इसको समझ सकें तो, अगर इफ यू वांट प्रॉस्पेरिटी, अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला ये, प्रॉस्पेरिटी इक्वल टू प्रायोरिटी मल्टीप्लाइड बाय प्लानिंग। अब आपकी प्राथमिकता क्या है, आपकी प्राथमिकता क्या है, जिस दिन ये आपको पता चल जाएगा, तो फिर आपको ये, ना तो ये आपको हर दिन के जो छोटे छोटे नो मिलने हैं। देखिए, इस बिजनेस में और करता क्या है आदमी, किसी को प्लान बताते हो आदमी मना कर देता है, उसको लगता है नहीं ये बेहतर है। तो लेकिन इसी चीज को अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी में लेके आ जाओगे, तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, और छोटा छोटा करना शुरू करेंगे। क्योंकि ध्यान रखिएगा, सपने आपके हैं तो पूरा भी आप ही करना पड़ेगा। और ये भी बिल ध्यान, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना लोग आपके हिसाब से होंगे। क्योंकि सब लोग आपके हिसाब से हो जाएंगे, तो फिर तो आप कहाँ रहेंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि आप फेल न होइए, है ना। और क्योंकि आप अगर बिना आप कीमत देखे कोई चीज खरीदना चाहते हैं, तो आपको बिना घड़ी देखे काम भी तो करना होगा। हम ये समझने की कोशिश करें कि ये चीजें हमको आगे लेके जाएंगी। और एक बड़ी बात आ गई है कि अक्सर करके लोग बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन करके नहीं दिखाते। क्योंकि ध्यान रखिएगा, लोग बोल कर नहीं करके दिखाते हैं, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। ये चीज एक ऐसी बड़ी चीज है जो हमको समझना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमको काम करना होगा। कई बारी क्या हुआ है कि इधर हमने देखा है कि लोग बहुत सारा समय सीखने पे बहुत लगाते हैं। सीखना 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 सीखना, इतना सीखना हो जाता है कि उस सीखने पे ही इतनी ज्यादा उनकी स्थितियां हो जाती हैं कि वो जब देखो तो सीख ही रहे हैं, जब देखो तो सीख ही रहे हैं। आखिरकार हम कितना सीखेंगे? सीखने की भी तो एक लिमिट होती है। क्यों? क्योंकि अगर जो लोग बहुत ज्यादा सीखने पे लगे रहते हैं, तो अक्सर होता क्या है कि ग्रोथ हमारी कैसी होती है, ग्रोथ के बारे में है। ग्रोथ इक्वल टू है लर्न अप्लाई, लर्न अप्लाई। सीखा, उसको अप्लाई किया, सीखा, उसको अप्लाई किया। लेकिन ज्यादातर लोग, हम सब में से क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत है हमारे पास। हम लर्न कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, और हम जब देखो तो सीख ही रहे हैं। और जब देखो तो क्या होता है कि जब भी अपलाइन के साथ बैठेंगे, हाँ सर और बताइए, लेकिन जो पिछला बताया गया शायद हम उसको नहीं करते। तो मैं एक चीज कहूंगा, अपलाइन के साथ बैठिए, लर्न करिए, लेकिन उसको फौरन अप्लाई करिए। हो सकता है आज मेरे इस प्रेजेंटेशन में आपको कोई बात अच्छी लगी हो, उसको अप्लाई करिए, अपने अपलाइन से पूछ के उसमें दिक्कत क्या है ना। जो ज्यादा अप्लाई करेगा, कहा जाता है यू लर्न मोर बाय डूइंग, यू लर्न मोर बाय डूइंग देन यू बाय रीडिंग, प्लानिंग, टॉकिंग अबाउट डूइंग से काम नहीं चलेगा। वो आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ना कि एक मेढक ने तालाब किनारे बैठा था, तीन मेढक, उनमें से दो ने कूदने का डिसीजन लिया। तो बताओ किनारे कितने बचे, है ना। तो आप सब जानते हैं इसका उत्तर कि तीन ही बचे को डिसीजन लेना है। तो डिसीजन पे ना जाइए, मेरा ये कहना है, लर्न करिए, अप्लाई करिए, लर्न करिए, अप्लाई करिए। यही हमारी जिंदगी है, यही हमारा बिजनेस है, यही हमारी अप्लायंस ने किया है, यही लोग करते हैं। और जो लोग ये करते हैं वो सक्सेस होते चले जाते हैं। और जो लोग केवल सीखते सीखते सीखते, जब हाँ आप बताओ अब और क्या करना है, अरे भाई ये चीजें स्लाइड्स आ गई, इनके बारे में बताना ही तो है। और हम इतना जानते हैं कि इस बिजनेस से जो हमने सीखा है कि लोगों को बहुत बात करने से लोग घबराते हैं, उनकी सुन लो और थोड़ा सोल्यूशन दे दो, वो आपकी बात पे आ जाते हैं। क्योंकि अब देखिए, 26 साल बल्कि 27 साल होने जा रहा है एमवे भारतवर्ष में काम करते हुए हो गया। तो ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं जानते हैं एमवे के बारे में, या आप कोई ऐसा बोलेंगे पार्ट टाइम एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, सब बोलेंगे बात किसी कर रहे हो। लेकिन एक चीज क्या है ना, उन्हीं में जब आप उनके हेल्थ
उनकी वेलबींग के बारे में बात करना शुरू करोगे तो लोग आपके साथ आएंगे। बिजनेस का अप्रोच करने का तरीका बदल चुका है। लोग जो सुनना पसंद करते हैं उनसे वो बात करना है, लेकिन कैसे करना है ये सब सबको सीखना पड़ेगा। अपना इंट्रोडक्ट कई बार हम लोग बात करते हैं कि बात करना शुरू करते हैं किसी नए से, तो बात क्या करना शुरू करें इसके लिए भी जो है वो आप 15-20 सेकंड का 30 सेकंड तक का अपना एक इंट्रो बनाइए, बताएं तो कुछ बदलिए, है ना। और देखिएगा बिजनेस बहुत खूबसूरत है, और एमवे इज रेडी। एमवे इस समय बहुत अच्छे से चीजों को सुधारने में लगी हुई है, जो चीजें गड़बड़ हुई हैं। और इतना मान लीजिए कि इस साल के अंत के बाद से आपको इतना बड़ा मामला दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे वैसे ही है कि जब मीटिंग में शुरुआती दौर पर यह संख्या 385 तक थी, आज 265 है। तो मतलब क्या हुआ, इसमें से बहुत सारे लोग चले गए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है बस अरे वही रिकग्निशन, अरे वही तो होगा, फिर वही बातें होंगी। तो बिल्कुल बात सही है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अंत तक रहते हैं मिलता उन्हीं को है ना। चीजें उन्हीं को ढूंढने को मिलती हैं जो नीचे ज्यादा गहराई तक जाते हैं। ठीक है कि नहीं? आपने सुना होगा है ना कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खान ही जो निकली, वो एक ऐसे व्यक्ति की निकली जिसने खुदाई करते करते ऊब गया, सारा कुछ बेच दिया। जिसने मशीन खरीदी उसको मुश्किल से एक दिन मशीन चलाने के भर का था, और अगले 1 फीट के बाद सोने का भंडार भरा हुआ था। तो कई बार हम लोग छोड़ देते हैं उन स्थितियों में जब शायद हम सफलता के बहुत करीब होते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि जमाना बदल रहा है, जमाने के हिसाब से बदलिए, ट्रेंड के हिसाब से बदलिए, और चीजें बहुत बढ़िया होने जा रही हैं। मैं इतना आपसे वायदा करता हूं कि A70 आते आते हम ही आपके बीच में से यहाँ से जितने लोग हैं सब डायमंड हो सकते हैं और होंगे। बस क्या होगा, लर्न डू करना है। इसीलिए हमारे यहाँ एक जैसे एक शब्द लिमिटेड बोला जाता है, LTD लिखा जाता है ना, तो उसको LDT कर दीजिए। लर्न डू देन टीच। लर्न डू टेंटी। कई बारी हम सिखाते बहुत हैं, लेकिन हमको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत पहले करना पड़ेगा। और जब करने लग जाओगे तो लोग अपने आप करने लगते हैं। आपकी टीम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है जब आप काम करते हो। सिखाते हो तो उससे कुछ नहीं होता है ना। हम सब लोग उदाहरण देख ही चुके हैं। फिर भी चलो कर लेते हैं कि सब लोग अपने ऐसे उंगली करिए, अपनी अपने ऐसे उंगली करिए, है ना। स्क्रीन पे 25 लोग तो मुझे दिख ही रहे हैं, है ना। और वो मालूम है आपको कि अपने अपने सभी लोग दाढ़ी पे रखिए, है ना। तो अक्सर क्या होता है कि अब दाढ़ी न रख के गाल पे रख लेते हैं क्योंकि हमने रखा था। और यही चीज हमको सीखनी है, क्योंकि हम जो करेंगे वही होगा, है ना। आप में से मालूम है इसलिए आपने जानबूझ के रख दिया गाल पे, वो मुझे मालूम है कि आप दाढ़ी पे रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी कई बार हो जाता है। एक और एक्सरसाइज कराता हूँ, ऐसे सभी लोग अपनी उंगलियां करिए, ऐसे करिए, पंजे खोलिए, ठीक है ना। और अपने चेहरे के सामने रख लीजिए। और अगर आप विंडो पे केवल स्पीकर व्यू पे है तो इस बीच से मुझे देखने की कोशिश करिए, इन उंगलियों के बीच में से, है ना। तो आप देखेंगे कि उंगलियां धुंधली दिखेंगी लेकिन मैं दिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप थोड़ी देर के लिए अपनी उंगलियों पे फोकस कर लीजिए, तो देखिएगा मैं धुंधला हो जाऊंगा। जिंदगी ऐसा ही कुछ है, जब आप स्ट्रगल पे फोकस करते हो तो आपको वही नजर आता है, और जब आप अपने ड्रीम पे फोकस करते हो तो चीजें बदल जाती हैं, है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सब बहुत समझदार हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर सब बहुत गुण हैं। बस अपने गुणों को निकालिए, अपनी 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 हैबिट्स को बदल दीजिए, चीजें बदल जाएंगी। और एक दिन मिलके हम लोग बहुत इंतजार मजा करेंगे। अभी बहुत सारे लोग बैंकॉक में मिलेंगे, तो कुछ अगली ट्रिप में मिलेंगे, कुछ और उसकी अगली ट्रिप में मिलेंगे। ये एंड नहीं है, ये तो शुरुआत है। और जिंदगी इज ऑसम, चॉइसेस की लाइफ जिएंगे, है ना। क्योंकि लाइफ इज योर्स, तो डिसीजन भी आप ही को लेना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच।